जय हिंद दोस्तों। आज हम उसी लेसन के साथ वापस पुनः मुद्रा और साख। आज हमारा जो ये लेसन है वो अंतिम चरण में है और आज हम इस लेसन को इसी वीडियो के माध्यम से क्या है समाप्त करेंगे। और आज इसके अंदर हम क्या जानेंगे, एक तो हम जानेंगे भाई ऋण के क्षेत्रक कि भारत के अंदर ऋण के कौन कौन से क्षेत्रक है, ऋण कहां कहां से प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर अगर बात करें ऋण के तो दो क्षेत्रक है। कितने बच्चों? दो। पहला क्या? औपचारिक। कौन सा बच्चों? औपचारिक क्षेत्र। अगर हम बात करें और दूसरा है अनौपचारिक। कौन सा बच्चों? अनौपचारिक क्षेत्र। अगर औपचारिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो औपचारिक क्षेत्र में इधर देखिए क्या आ रहा है, तो बैंक, सहकारी समितियां। तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत तो भारत के अंदर विभिन्न लोग विभिन्न जगहों से ऋण लेते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों को, ऋण यानी कर्ज, तो आज हम उन्हीं चीजों को जानने का माध्यम कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भारत में ऋण किन क्षेत्रों से क्या लिया जाता है। तो देखिए, एक तो औपचारिक क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? बैंक। दूसरा क्या आता है? सहकारी समितियां। तीसरा बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें तो बैंक और सहकारी समितियां ये किसके अंदर आती है बच्चों? औपचारिक क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर आती है बच्चों? औपचारिक क्षेत्र के अंदर। अगर हम बात करें ये जो क्षेत्र है वो सरकार के नियंत्रण में रहता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी क्या इसके ऊपर कंट्रोलिंग या निगरानी रहती है। किस क्षेत्र के ऊपर? अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आता है? बैंक और सहकारी समितियां। और जब ये किसी को ऋण उपलब्ध कराती है, कौन? बैंक या सहकारी समिति, तो उसके ऊपर ब्याज दर क्या होती है? कम। ब्याज दर कैसी होती है बच्चों? कम। तो आशा करता हूं सभी को अच्छे समझ आ रहा होगा। क्लास को शेयर करें अच्छे से, और अच्छे से अच्छे इसके ऊपर आप समझने का कोशिश करेंगे इसी को चीज को। देखो, तो औपचारिक क्षेत्र में क्या आ रहा है? बैंक, सहकारी समितियां, जिसको अगर हम बात करें इन दोनों संस्थाओं के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब कोई व्यक्ति अगर बैंक से अगर ऋण लेता है या सहकारी समितियों से लेता है तो उसके ऊपर ब्याज दर बच्चों क्या होती है? कम होती है। ब्याज दर कैसे होती है? कम। और अगर हम बात करें तो जब ब्याज दर कम होगी तो ऋण के जाल में, किसके? ऋण के जाल में नहीं फंसता है, नहीं फंसता है। यानी भाई ऋण के जाल में नहीं फंसेगा, वो अपनी पॉजिटिव ग्रोथ करेगा, वो अपना विकास करेगा। अगर इसी के माध्यम, तो हमने देखो भारत में औपचारिक भाई अगर ऋण के क्षेत्र में पूछे तो कितने? दो। कितने बच्चों? दो। तो पहले के बारे में हमने जाना कि औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? इसके अंदर बैंक, सहकारी समितियां, जिसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। ये जब किसी को ऋण दे तो ब्याज दर क्या होती है? कम होती है, जिससे व्यक्ति अपना क्या कर पाता है? विकास कर पाता है और वो कर्ज के जाल में नहीं फंसता है। अगर हम बात करें दूसरा क्षेत्रक तो वो हमारा है अनौपचारिक क्षेत्रक। कौन सा बच्चों? अनौपचारिक क्षेत्रक। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आता है? कोई साहूकार हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई महाजन हो गया, कोई मित्र हो गया, कोई रिश्तेदार हो गए या पड़ोसी हो गई। तो ये सारे किसके उदाहरण है बच्चों? अनौपचारिक क्षेत्र के। किसके है? अनौपचारिक क्षेत्र के। और अगर बात करें तो इनसे जब हम ब्याज लेते हैं तो ये अपने मनमानी ब्याज दर लगाते हैं, अधिक लगाते हैं, कहने का मतलब। तो ब्याज दर इन पर क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। और जिससे कोई कर्जदार ऋण के जाल में फंस जाता है और वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार हमने देखा भारत के अंदर ऋण के क्षेत्र दो होते हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक में क्या क्या आते हैं? बैंक, सहकारी समितियां, जबकि अनौपचारिक में साहूकार, व्यापारी वगैरह याद है। इसके ऊपर किसी भी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। और ये भाई असभ्य तरीके से क्या अपने ऋण की वसूली या ब्याज दर जो भी है उसकी वसूली करते हैं ये। और यहाँ पर जो आरबीआई है वो ये चीज इनके ऊपर नियंत्रण रखती है कि कितना ब्याज दर लगाया गया, क्या ये सभी को ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे कई केवल उद्योगपतियों को तो नहीं करवा रहे हैं, गरीबों को भी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, क्या किसानों को करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इस चीज की नजर ये रखता है, रिपोर्ट लेता रहता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ज्यादातर लोग है वो किस क्षेत्र से ऋण लेते हैं बच्चों? अनौपचारिक। गांव के अनपढ़ लोग होते हैं, वो बैंक के कागजी कार्यवाही से डरते हैं कि लंबी कागजी कार्यवाही है, कब मिलेगा कब नहीं। जबकि गांव के अंदर अनौपचारिक क्षेत्र में कोई व्यापारी है, महाजन है, मित्र है या रिश्तेदार है, तो वो उसका क्या होता है? जान पहचान का होता है और आसानी से बिना कागजी कार्यवाही के क्या ऋण उपलब्ध करवा देता है। तो गांव के लगभग
85% अगर हम बात करें तो बच्चों वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं गांव के लोग। और जब ये ऋण लेते हैं तो उसके बाद ब्याज दर क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। और जिससे वो ऋण के जाल में क्या फंस जाते हैं। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो सेशन में ऋण का जाल क्या होता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में वो चला जाता है जिससे बाहर निकलना बच्चों क्या हो जाता है, उससे मुश्किल होता है। अपना जमीन का टुकड़ा या कुछ चीजें गिरवी होती है उसको बेचकर उसको चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार शहरों के अंदर अगर हम बात करें तो शहरों के अंदर जो 90% जो लोग हैं वो औपचारिक क्षेत्र से क्या लेते हैं बच्चों, ऋण लेते हैं। और 10% होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से क्या ऋण प्राप्त करते हैं शहरों के अंदर। क्योंकि शहरों के अंदर लोग ज्यादातर बैंक वगैरह इन चीजों से ऋण लिया करते हैं। तो आज हमने इसके अंदर यही देखा कि भारत के क्षेत्रक और भाई भारत के अंदर ऋण के क्षेत्रक कौन कौन से औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। तो बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है इस लेसन का, जिसका नाम है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अगर हम बात करें निर्धन का यानी गरीब, स्वयं स्वयं के लिए, सहायता यानी हेल्प के अकॉर्डिंग, तो ये समूह। अगर हम बात करें आजकल क्या होता है बच्चों, ग्रामीण या शहरों के अंदर क्या, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों कि जो निर्धन परिवार होते हैं, गांव के जो गरीब लोग होते हैं, वो उधार लेने का एक नया तरीका उन्होंने अपने अपने लिए क्या चुना है, जिसके अंदर क्या करते हैं खासकर महिलाएं। कौन बच्चों, महिलाएं। तो महिलाओं ने क्या किया बच्चों, 15 से 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 15 से 20 महिलाएं अपना क्या बनाती है, समूह बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, समूह। और ये प्रति व्यक्ति, और ये प्रति व्यक्ति कितना, 25 से लेकर 100 रुपए तक की इनकम को क्या बचाने की कोशिश करती है। और सभी जमा करती है अपने। और जब ये सभी महिलाएं इस रकम को इकट्ठा करती थी, एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। और जब इसी 15-20 महिलाओं में से किसी भी महिला को अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो वो इस समूह से क्या ऋण ले सकती है। भाई आपने देखा होगा शहरों में इसको सोसाइटी के नाम से भी जानते, वो यही होता है। तो ये 15 से 20 महिलाएं इसके अंदर होती है, 25 से 100 रुपए बचत करती है। और जब किसी महिला को जरूरत होती है तो इसी समूह से क्या ऋण उपलब्ध कर सकती है, ले सकती है। और इसके अंदर जो ब्याज दर होती है वो अत्यंत कम होती है। तो इसके अंदर ब्याज दर कम होती है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर ब्याज दर कम होती है। और ये जो महिलाएं किस लिए ऋण ले सकती है, कोई छोटे मोटे कारोबार के लिए, या अपनी कोई फसल के लिए, कोई बीज लाने हो, कोई खाद, कोई बीज लाने हो, कोई खाद लानी हो, या कोई कीटनाशक लानी हो। अगर बात करें तो कीटनाशक लानी हो, या अगर कोई बात करें तो कोई भी उपकरण, या फिर अपनी कोई गांव की जमीन छोटी मोटी वो गिरवी रखी हुई तो उसको छुड़वाने के लिए भी ये क्या ऋण ले सकती है। विशेषता ये है कि इनके जो ये ऋण जो लेती है महिलाएं, तो इसके ऊपर जो ब्याज दर है वो अनौपचारिक क्षेत्र से कम लगाया जाता है। भैया हमने देखा था पिछले उसमें पीछे कि अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होती है, ब्याज दर अधिक होती है, जिससे वो ऋण के जाल में फंस जाती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ब्याज दर कम होती है और महिलाएं आसानी से ये करती है। और कभी कभी ये समूह इतने प्रबल या इतने अगर 2 साल से अधिक काम कर लेते हैं तो सरकार भी समूह के नाम पर क्या दे सकता है, ऋण दे सकता है। कहां से, सरकार से भी। किसके नाम पर, समूह के नाम पर क्या मिल सकता है बच्चों, ऋण मिल सकता है समूह के नाम पर। और जिसके चुकाने की जिम्मेदारी समूह के सभी सदस्यों की होती है। और एक इस तरीके से तो हमने क्या देखा, और इस तरीके से महिलाओं को
अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिला है। इस प्रकार से महिलाओं को एक अपनी बात रखने का मंच के रूप में एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसका नाम है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो बच्चों इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा अच्छे से कि इसके अंदर क्या देगा, गांव की महिलाएं कितनी 15 से 20 क्या करती है, प्रति व्यक्ति महिला 25 से 100 रुपए इकट्ठा करती है। और सारी महिला, जब किसी महिला को जरूरत होती है ऋण की, तो वो इसी समूह से क्या ऋण प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार अपनी छोटी मोटी जरूरतों को क्या पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ये जो ऋण जो आपके समूह होते हैं अधिक कार्य करने लग जाते, तो सरकार भी क्या इनको ऋण इस समूह के नाम पर भी ऋण दे सकता है और जो सभी समूह के सभी सदस्यों को क्या ऋण चुकाने की जरूरत होती है। एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है जो ज्ञान बोधक क्वेश्चन है, नॉलेज बेसिस, कभी कभी पूछ ले तो उस चीज का, तो ज्ञान बोधक क्वेश्चन है, उसका थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपके सामने। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सरकार को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे जो गांव के ज्यादातर लोग, हमने क्या देखा था, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग औपचारिक क्षेत्र पर ज्यादा आकर्षित हो या उसकी तरफ उससे क्या ऋण ले। तो देखिए बच्चों, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो गांवों के अंदर ग्रामीण बैंक स्थापित कर देने चाहिए। क्या कर देना चाहिए, ग्रामीण बैंक। दूसरी बात कि गांवों के लोग हैं वो ज्यादातर कागजी कार्यवाही से डरते हैं और लंबी प्रोसेस होती है, तो कागजी कार्यवाही, क्या कागजी कार्यवाही कम व सरल कर देनी चाहिए। कैसी कर देनी चाहिए बच्चों, सरल। एक चीज और जो गांवों के अंदर जो ग्रामीण बैंक के अलावा सहकारी समितियां, क्या सहकारी समितियां स्थापित कर देनी चाहिए। और सरकार को शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। किसका बच्चों, शिक्षा। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो इस चीज को समझेंगे कि औपचारिक क्षेत्र हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है या अनौपचारिक। तो शिक्षा का जो स्तर है जो बढ़ाकर भी, और दूसरा बात है लोगों को जागरूक करके, लोगों को जागरूक करके। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है कि गांव के अंदर सरकार ऐसे अगर कुछ कदम उठाती है तो जिससे गांव के जो अधिकतर लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, तो उनकी वहां से कम होकर जो गांव के लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग औपचारिक क्षेत्र पे क्या है निर्भर हो सकते हैं, अगर सरकार इन चीजों पर ध्यान दे। एक तो गांव के अंदर ग्रामीण बैंक या सहकारी समितियों को लगा दे, कागजी कार्यवाही को कम कर दे और सरल कर दे, शिक्षा का प्रचार प्रसार या स्तर बढ़ाकर और लोगों के जागरूक करके भी क्या इस चीज को औपचारिक क्षेत्र को ज्यादा बनाया जा सकता है। तो बच्चों आशा करता हूं ये लेसन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।